भारत के जितने भी लोग हैं उनमें से 99% को पता नहीं है कि साल का पहला दिन 1 जनवरी को ही क्यों कहा जाता है और हम लोग क्यों मनाते हैं। हम कुछ बच्चों से पूछे क्यों मनाया जाता है, बच्चा जवाब देता किस प्रकार से, सुनिए कि सर हम लोग केक खाते हैं ना इसलिए 1 जनवरी मनाते हैं। हम बोले वाह, तेरे जैसा बच्चा रहेगा ना तो भारत का जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा को छोड़कर सूर्य में चला गया होता। तो दूसरा बच्चा बोलता नहीं सर हम लोग है ना घूमने जाते पिकनिक मनाते हैं इसलिए 1 जनवरी मनाते हैं। हम बोले वाह, तू तो और भी ज़्यादा विद्वान है। हम बोले सब गलत है। तो पीछे से एक बच्चा उठ के बोलता है कि नहीं सर दुनिया में जो होता है वो देख के हम भी मना लेते हैं 1 जनवरी। हम बोले यार तू ठीक कहा है, गलती तो तुम्हारे माता पिता का, क्योंकि अभी के समय में भारत के जितने भी माताएं बहनें हैं इंस्टाग्राम में या किसी और ऐप्स में रील्स बनाने में व्यस्त है। अरे मेरे माताएं और बहनों, कम से कम अपने बच्चों को तो ज्ञान दे दिया करो कि कौन सा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या रह चुका होता है। अगर वो गलत रास्ते में जाए तो हम भी चल जाएं क्या? ये ज्ञान देते हो क्या अपने बच्चे को? सबसे पहले कोई भी त्यौहार मनाने से पहले उसका इतिहास को जानना चाहिए। और हम विदेशों का त्यौहार क्यों मनाएं? हमारा उससे क्या लेना देना 1 जनवरी से? हमारा साल का पहला दिन तो 15 अगस्त को होना चाहिए, क्योंकि उसी दिन 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारत का सभी जितने भी इंसान है ना वो खुले पंछी आज़ाद की तरह उड़ रहे थे खुले आसमान पर। ये होना चाहिए मेरे अनुसार 1 जनवरी। चलिए पहले हम लोग मुख्य टॉपिक में फोकस करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर्स बहुत ही चाव से स्टेटस में लगा देते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता है कि क्यों लगाते हैं और क्यों मनाते हैं। चलिए देखिए, पहले जो साल का पहला दिन होता था ना वो 25 मार्च या 25 दिसंबर को होता था। 25 दिसंबर को होता था। हाँ, पहले साल का पहला दिन इसी दिन को हम लोग मनाते थे सबसे पहले। और ये किस कैलेंडर पर आधारित था? जूलियन कैलेंडर पर आधारित था। इसका इतिहास बहुत ज़्यादा है, हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। रोम का एक राजा था जिसका नाम था लूमा पोम्पिलस। क्या नाम था? लूमा पोम्पिलस। और इन्होंने जब रोम का राजा बन गए ना तो उन्होंने खगोलीय शास्त्र के द्वारा उन्हें थोड़ा सा ज्ञात हो गया था कि ये वाला जो कैलेंडर है ना उसमें कुछ गड़बड़ियाँ है। और वो 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी से 1 जनवरी उसी दिन से साल का पहला दिन घोषित कर दिए। आप कहेंगे कि क्यों घोषित कर दिए? वो राजा है, अगर कोई इसके खिलाफ कंप्लेंट करने जाएगा ना तो उस इंसान का 1 जनवरी आए या ना आए, लास्ट जनवरी जरूर आ जाएगा साल का अंतिम दिन और सीधे ऊपर चला जाएगा। राजा है, अब वो कह दिया कि उसी दिन से 1 जनवरी साल का पहला दिन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। और हम लोग क्या किए, उसी का आदेश पे चले और 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर्स मनाने लग गए। और ये किसके कैलेंडर पर आधारित था? ग्रेगोरियन, ठीक है, इसका कैलेंडर पर यह आधारित था। और इसको ग्रेगोरियन को विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा माना जाता था। और उसी समय से देश में साल का पहला दिन 1 जनवरी को कहा जाने लगा। लेकिन अगर मेरा कहा जाए तो याद रखिएगा कि भारत का ही टेक्नोलॉजी को चोरी कर विदेश लोग आज आगे बढ़ चुके हैं, अन्यथा भारत से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था और ना अभी भी बढ़ पाएगा। अगर भारत के लोग शिक्षित हो जाएंगे, किसी भी चीज़ को मनाने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका पुराने इतिहास को जान जाएंगे, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। ये मेन फैक्ट है।